हेलो माय डियर फ्रेंड्स, एक और नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को जेंट्स हाफ शर्ट की कटिंग करना बता रहे हैं। तो दोस्तों, हाफ शर्ट की कटिंग हम किस तरह से करेंगे और इसकी जो हम कटिंग करेंगे वो थोड़ा सा लूज में करेंगे, क्योंकि ये हमारे पास कॉटन कपड़ा है और कॉटन कपड़े में जो है हमारी शर्ट किस तरह से काटी जाती है और किन बातों का हमें ध्यान रखना होता है। तो सारा प्रोसेस आपको एकदम सिंपल तरीके से समझाने वाले हैं। तो इस तरह से हमने ये कपड़ा ले लिया है 2 मीटर। इसमें जो हमारी लेंथ है वो आराम से निकल आएगी। तो सबसे पहले तो हम इस कपड़े को उल्टा फोल्ड करके बिछाते हैं। तो इस कन्नी को आपको निकालना बहुत ज़रूरी है, तो इसको हम निकाल देंगे। अब समझ लेते हैं इसका हम मेजरमेंट। तो 29 इंच इसकी लंबाई है, 18 इंच इसका शोल्डर है और 43 इंच इसका चेस्ट है, यानी पेट। यानी इसका जो चेस्ट है वो भी 43 इंच है और पेट भी इसका 43 इंच है। और इसकी जो बाजू की लेंथ है वो है 10 इंच और बाजू की जो मोरी है वो 14 इंच है और 16.5 इंच इसका कॉलर है। और इसको हम जो बना रहे हैं वो फोल्ड पट्टी का बना रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से तो हमारा ये मेजरमेंट है। अब इस पर हम मार्किंग हम किस तरह से करते हैं, तो मार्किंग आप बहुत ही गौर से देखिएगा, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो कपड़े को आपको इस तरह से बिछाना है। सबसे पहले तो आप साइड से मार्क करेंगे एक साइड से मार्क करने के बाद फ्रेंड्स, हम जो है फैशन पट्टी का मार्क करेंगे। तो हम यहाँ से जो मार्क करते हैं वो हम कर लेते हैं 1.25 इंच पर। इतना ही पटरी के बराबर हम मार्क कर लेते हैं जो हमारी फैशन पट्टी चिपकेगी इस पर। तो उसके लिए अब इसको हम फोल्ड पट्टी का बना रहे हैं, तो 1/2 इंच का मार्जिन हम इसमें और लेंगे। तो हम यहाँ से 1/2 इंच का मार्क करेंगे, यहाँ से इस तरह से, और इसमें मार्किंग कर लेते हैं। एक मार्क हम ऊपर से करेंगे। अब इसकी लेंथ का निशान लगाएंगे। तो लेंथ है 29 इंच यानी 29 इंच। तो 29 इंच हम यहाँ पर जो मार्क करेंगे वो 29 इंच पर इस तरह से पूरा मार्क करेंगे। और पीछे की तरफ जो हम मार्क करेंगे वो हम मार्क करेंगे 28.5 इंच यानी 28.5 इंच पर मार्क करेंगे। यहाँ से 1/2 इंच हमने यहाँ पर माइनस किया हुआ है, क्योंकि ये जो हमारी ये शर्ट है थोड़ा सा इसका पेट निकला हुआ है। तो ये शर्ट हमारी ऊपर ना टंगे, तो इसके लिए हम इसको क्रॉस में मार्क करते हैं। जैसे आपकी शर्ट टंगती है ऊपर तो आप इस तरह से मार्क करेंगे तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी आपकी। इस तरह सीधा कर लेंगे। अब इसका बॉटम फोल्ड करने के लिए हम यहाँ पर जो है मार्जिन लेंगे। तो यहाँ पर आप 1.25 इंच से लेकर 1.5 इंच तक मार्जिन ले सकते हैं। सीधा फोल्ड करेंगे स्ट्रेट में, तो इस तरह से। और जैसे आपको एप्पल कट बनाना है तो आप 1/2 इंच भी ले सकते हैं। और दोस्तों, कॉटन शर्ट कटिंग करते समय आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे आप कपड़े को धुलकर बना रहे हैं तो आप पूरा पूरा मेजरमेंट का जो मार्क है वो करेंगे, और जैसे आप कपड़े को धुला नहीं है आपने और शर्ट की कटिंग कर रहे हैं तो आप इसमें थोड़ा सा प्लस लेकर चलें, क्योंकि ये हमारा कॉटन का कपड़ा है। तो जब हम कॉटन के कपड़े को बाद में धुलते हैं तो ये हमारा माइनस हो जाता है। तो इस वजह से आप थोड़ा सा प्लस लेकर ही मेजरमेंट चलें। शोल्डर का मार्क करेंगे तो शोल्डर है इसका 18 इंच। तो 18 का हाफ करेंगे, हमारा हुआ 9 इंच प्लस 1/2 इंच का इसमें हम मार्जिन ऐड कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने 2 सूत ऐड पहले ही कर लिया है, क्योंकि यहाँ पर जो मार्जिन का मार्क किया जाता है वो 1/4 इंच किया जाता है। तो हमने 1 इंच ले लिया है, 2 सूत हमने इसमें ऐड कर लिया है। तो इस तरह से हम मार्क करेंगे। अब इसका जो हम आर्मोल का मार्क करेंगे, तो आर्मोल का जो मार्क है वो हमारा 8.25 इंच से लेके 9 इंच तक लगाया जाता है। तो हम इसमें 9 इंच पर मार्क कर लेंगे इस तरह से। जैसे आपने हमारी और भी वीडियो देखी होंगी तो उसमें हमने आपको बताया है, तो उसी हिसाब से हम इसमें मार्किंग कर रहे हैं। अब यहां से हम हाले का मार्क करेंगे। तो हाले का जो मार्क है वो सीने का 12वां हिस्सा करके किया जाता है। तो हम यहाँ पर जो है मार्क करेंगे वो करेंगे 3.25 इंच पर, और यहाँ पर जो मार्क करेंगे वो करेंगे 2.5 इंच पर इस तरह से। अब इसकी कंधी को डाउन करेंगे, तो कंधी हम यहाँ से डाउन करते हैं 1.5 इंच। अब इसको जो है हम थोड़ा सा लूज में कटिंग कर रहे हैं, यानी इसको फिटिंग में नहीं कर रहे हैं, नॉर्मली फिटिंग है। तो यहाँ पर हम 1 इंच अंदर की तरफ लेंगे और इस तरह से हम इसको सीधा कर देंगे। अब इसका जो चेस्ट है वो 43 इंच है और पेट भी 43 इंच है इसका। तो 43 का 1/4 करेंगे तो हमारा हुआ 11.25 इंच।
अब जो 11.25 इंच का मार्क है वो आपको यहाँ से नहीं करना है, इस वाले पॉइंट से करना है जो दूसरा वाला मार्क किया हुआ है, क्योंकि ये हमारी फिसल पट्टी का मार्क है। तो यहाँ से हम 43 का 4th भाग करके यहाँ पर मार्क कर लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर जो हम लूजिंग ऐड करेंगे, तो यहाँ पर जैसे कपड़ा आपका धुला हुआ है तो आप 2 इंच 2.25 इंच ले सकते हैं, और जैसे आपने कपड़े को नहीं धुला हुआ है तो आप क्या करेंगे, यहाँ से 2.5 इंच का मार्जिन ऐड कर लेंगे इस तरह से। तो जिससे हमारा ये कपड़ा धुल भी जाएगा तब भी हमारा ये चेस्ट कम नहीं होगा। अब यहाँ पर हम इसको इस तरह से नापेंगे और उतना ही मार्क हम यहाँ पर नीचे की तरफ कर देंगे इस तरह से। आपको जैसे यहाँ पर शेप देनी है तो आप दे सकते हैं हल्की शेप, और जैसे आपको यहाँ पर शेप नहीं देनी है तो आप सीधा पटरी से इसको सीधा करेंगे। तो यहाँ पर हमें ज़्यादा शेप नहीं देनी है, क्योंकि ये जिसका भी शर्ट है तो उसका पेट निकला हुआ है, तो इसमें बहुत ही मामूली सी हमें शेप देनी है। यदि हम ज़्यादा शेप दे देंगे तो हमारी जो शर्ट है वो फंस जाएगी पेट पर। अब यहाँ से हम इस तरह से लाइन को ड्रॉ करेंगे और अच्छी तरीके से हम आर्महोल का शेप देंगे यहाँ से इस तरह से। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमारी फ्रंट पार्ट में मार्किंग हो जाती है। आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और फ्रेंड्स, जैसे आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और जैसे इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। तो इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरह से फ्रंट का पार्ट हमारा कट हो गया है। अब यहाँ पर ये हमारा जो सेकंड वाला मार्क है, यहाँ पर हम चटका लगा लेंगे। यहाँ से ही हमारी फिसल पट्टी बनेगी। अब इसके बाद हम इसकी बैक की कटिंग करेंगे, तो इसको हम साइड में रखते हैं। बैक पार्ट के लिए हम कपड़े को फोल्ड करके बिछाएंगे। तो इस तरह से हम कपड़े को ले लेंगे। लेने के बाद फ्रेंड्स, हमें यहाँ से इस तरह से इसको फोल्ड करके बिछाना है। इस तरह से हम इसको फोल्ड करके बिछा लेंगे। बिछाने के बाद जो हमने सामने का पार्ट कट किया हुआ है उसको इसके ऊपर बिछाएंगे। अब दोस्तों, ये जो पार्ट है हमारा, जैसे फिटिंग शर्ट की हम कटिंग करते हैं तो 1/2 इंच से लेके 1.25 इंच तक निकलता है। तो ये भी हमारा जो पार्ट है वो 1.25 इंच इसमें हम निकालेंगे। तो यहाँ से हम 1.25 इंच आगे की तरफ इसको निकाल देते हैं और ऊपर से हम 1 इंच इसको निकालेंगे, क्योंकि 1 इंच हम इसकी बैक को छोटा काटेंगे। तो इस तरह से हम इसको बिछा लेंगे। अब इस पर मार्किंग करेंगे। तो हम यहाँ से 1 इंच इसको नीचे की तरफ मार्क कर लेते हैं एक, और इस वाले मार्क को हमें सीधा कर देना है। अब जितना भी आपका शोल्डर है उसका हाफ करेंगे। जैसे 18 इंच शोल्डर है, 18 का हाफ हुआ 9 इंच प्लस 1/2 इंच का मार्जिन इसमें ऐड करेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर हमें जो मार्क करना है वो इस तरह से मार्क करना है। यहाँ से हम इस तरह से रखेंगे पटरी को, और यहाँ से इस तरह से लाइन को ड्रॉ करेंगे और यहाँ से इस तरह से राउंड दे देंगे। तो यहाँ पर हमारी ये मार्किंग हो गई है। अब नीचे की तरफ हम मार्किंग करेंगे। तो हम यहाँ पर एक मार्क कर लेते हैं, जिससे हमें आइडिया रहेगा किस तरह से हमें करना है। मार्क करने के बाद हमें इस वाली लाइन को बिल्कुल सीधा स्ट्रेट मार्क करना है। फ्रंट पार्ट में तो हमने क्रॉस में मार्क किया था, यहाँ पर हम बिल्कुल स्ट्रेट मार्क करेंगे। तो इस तरह से हमारी मार्किंग होती है। अब इसकी भी हम कटिंग कर लेते हैं। इस तरह से हमने इसको कट कर लिया है। कट करने के बाद अब फ्रेंड्स, इसके हम शोल्डर की कटिंग करेंगे। तो इसको हम साइड में रख देते हैं और शोल्डर की कटिंग करते हैं। शोल्डर की कटिंग करने के लिए ये हमारा जो साइड में बचा हुआ कपड़ा है इस पर ही हम कटिंग करेंगे। तो इस तरह से हम इसको ले लेते हैं। लेने के बाद इसको हमें डबल में फोल्ड करना है। तो इस तरह से हम डबल में फोल्ड करेंगे। सबसे पहले हम एक नीचे से मार्क करेंगे। ये मार्क हमें सीधा करना होता है, तो इस तरह से मार्क करेंगे। अब इसमें जो शोल्डर की चौड़ाई का निशान लगाएंगे, तो 1 इंच हमने बैक को छोटा काटा हुआ है, तो हम यहाँ से शोल्डर की जो चौड़ाई का निशान लगाएंगे वो लगाएंगे 4.25 इंच। अब यहाँ पर जो हम बैक खाली को उठाएंगे वो उठाएंगे 2 इंच, और यहाँ से मार्क करेंगे 3.25 इंच पर। शोल्डर की जो लंबाई थी वो है 18 इंच, तो 18 का आप करेंगे 9 इंच प्लस 1/2 इंच का मार्जिन ऐड करेंगे इस तरह से, और यहाँ से इस तरह से हम इसको रखेंगे और इस तरह से सीधा कर लेंगे। तो इस तरह से हमारी मार्किंग हो जाती है। इसकी भी हम कटिंग कर लेते हैं। तो शोल्डर की हमारी कटिंग हो गई है। अब इसके बाद अब हम इसकी बाजू की कटिंग करेंगे, यानी स्लीव की। तो स्लीव की कटिंग करने के लिए ये हमारे पास इस तरह से बचा हुआ कपड़ा है। तो जैसे आपके कपड़े का अर्ज अच्छा है तो आप इस तरह से डबल करके दोनों बाजुओं को एक साथ में कट कर सकते हैं। और जैसे आपका अर्ज कम है और जैसे आपका आर्महोल नहीं निकल रहा है तो आप क्या करेंगे, सिंगल सिंगल कपड़े में बाजू को कट करेंगे।
तो यहाँ से हम इस तरह से नाप कर फोल्ड करके देख लेते हैं, जिससे हमारी दोनों बाजू एक साथ में निकल आएंगी। तो हम यहाँ से इस तरह से इसको फोल्ड कर लेते हैं और दोनों बाजू हमारी इस तरह से एक साथ में निकल आएंगी। तो यहाँ पर हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है, तो इस वजह से। अब हाफ बाजू की हम कटिंग किस तरह से करेंगे, जैसे हम फुल बाजू की कटिंग इस तरह से ऑरेब में करते हैं, तो इसकी भी आप ऑरेब में भी कर सकते हैं। और जैसे आप इस तरह से करें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि ये हाफ बाजू है हमारी, तो यहाँ पर हमें फोल्ड बाजू बनानी है। तो इस तरह से हम इसको फोल्ड कर लेंगे, यानी डबल किया हुआ है, एक बार हमने इसको और पलट लिया है, जिससे ये हमारे टोटल 4 पार्ट हो गए हैं। 2 बाजू हमारी साथ में कट हो जाएंगी। तो इस तरह से आपको फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद सबसे पहले तो हम एक मार्क ऊपर से कर लेते हैं इस तरह से। अब बाजू की जो लंबाई है वो है 10 इंच, तो यहां से मार्क करेंगे हम हाफ इंच ऐड करके, तो हम 10.5 इंच पर मार्क करेंगे और यहां से इस तरह से हम इसको सीधा कर लेते हैं। अब इसको हम फोल्ड में बना रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, यहां से हम जो है मार्क कर लेते हैं। इतना तो हमारा फोल्ड में जाएगा और प्लस 1 इंच का हमारा जो है फैशन पट्टी इसमें अटैच होगा, तो हम यहां से मार्क कर लेते हैं। तो इस तरह से हम मार्क करेंगे और बाजू की जो गोलाई रखेंगे वो रखेंगे 14 इंच, तो 14 का आप करेंगे 7 इंच, प्लस इसमें हाफ इंच से लेके पौन इंच का मार्जिन आप ऐड कर लेंगे इस तरह से। अब बाजू को हम डाउन करेंगे, तो यहां से हम बाजू को डाउन करते हैं 3.25 इंच, 4 इंच भी कर सकते हैं आप, या आप इस तरह से कर सकते हैं। दोस्तों जो आपने आर्मोल कट किया हुआ था, तो 9 इंच कट किया हुआ था, तो 9 इंच में आप क्या करेंगे, पौन इंच यहां से जोड़ेंगे, तो 9 इंच 9.25 इंच पर मार्क करेंगे और पौन इंच फिर यहां से जोड़ेंगे, तो 10.5 इंच पर यहां पर मार्क करेंगे इसके सीध में। तो इस तरह से हमारा ये मार्क होता है इस तरह से, और यहां पर आप शेप दे देंगे, तो यहां से इस तरह से शेप देंगे आप और यहां पर क्रॉस में मार्क कर लेंगे। तो इस तरह से मार्क करते हैं और यहां पर आपको ज्यादा उठाकर राउंड नहीं देना है, तो इस तरह से आपको राउंड देना है। अब इसकी भी हम कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारी कटिंग हो जाती है फ्रेंड्स। हम यहाँ पर झटका लगा लेंगे, यहाँ से हमारी बाजू फोल्ड होगी और इस तरह से हम इसको खोल कर रखेंगे। 2 पार्टों में हमें गड्ढा देना होता है, तो इस तरह से हम खोल कर रखेंगे इसको और यहाँ से हम अच्छी तरीके से शेप दे देंगे। और यहाँ पर कट लगा लेंगे। तो इस तरह से हमारी बाजू की कटिंग हो जाती है फ्रेंड्स। आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इस तरह से हमारी हाफ शर्ट की कटिंग हो जाती है फ्रेंड्स। आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि आपके मन में कहीं पर भी डाउट है या आपको समझ में नहीं आया है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हम कोशिश करेंगे कि आपके मैसेज का रिप्लाई जल्द से जल्द दे सकें। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस तरह से हमारे हाफ शर्ट की कटिंग हो जाती है फ्रेंड्स। आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि आपके मन में कहीं पर भी डाउट है या आपको समझ में नहीं आया है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हम कोशिश करेंगे कि आपके मैसेज का रिप्लाई जल्द से जल्द दे सकें। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस तरह से हमारे हाफ शर्ट की कटिंग हो जाती है फ्रेंड्स। आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि आपके मन में कहीं पर भी डाउट है या आपको समझ में नहीं आया है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हम कोशिश करेंगे कि आपके मैसेज का रिप्लाई जल्द से जल्द दे सकें। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।